श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को अगर उलटकर पढ़ो तो सबसे पहले यह समझ में आता है कि आज जो कैद लग रहा है वो वक्त नहीं है, हमारी सोच है, हमारा नजरिया है। क्योंकि वक्त तो हमेशा बहता रहता है, रुकता किसी के लिए नहीं। रुक जाते हैं तो हम अपने ही डर में। इंसान की ज्यादातर परेशानियां इसी से पैदा होती हैं कि वो तकदीर से ज्यादा मांग लेता है और समय से पहले सब कुछ पा लेना चाहता है, और जब नहीं मिलता तो निराशा की उस दलदल में पहला कदम खुद रख देता है। फिर दूसरा कदम रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि दलदल को बस पहले कदम का इंतजार होता है। मगर यह भी उतना ही सच है कि हर शाम, चाहे वो जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। अंधेरा हमेशा स्थायी नहीं होता। जिंदगी एक हसीन किताब है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसके सारे पन्ने हमारे हिसाब से हसीन हों। कुछ पन्ने ऐसे भी आते हैं जिनमें सुकून नहीं होता, शांति नहीं होती, मन भारी रहता है, और ठीक वहीं सब्र सबसे बड़ा साथी बनता है। क्योंकि जिंदगी सड़क की तरह है, कभी भी सीधी नहीं होती। थोड़ी दूर चलो तो मोड़ अपने आप आ जाता है। वही मोड़ जो आज दिख नहीं रहा, वही मोड़ कल आपकी कहानी का सबसे सुकून भरा हिस्सा बन सकता है। मुश्किलें जब दरवाजा खटखटाएं तो डर कर छुप मत जाना, निडर होकर दरवाजा खोलना, क्योंकि मुश्किलें अक्सर भेष बदल कर आती हैं और वही आपको वो ताकत दे जाती है जिसका आपको खुद अंदाजा नहीं होता। याद रखना, जीवन में सबसे ज्यादा दुखी वही होता है जो अंदर से खाली होता है, जिसके पास सीखने की इच्छा नहीं होती। क्योंकि अगर आप सीखना चाहो तो आपकी हर गलती आपको तोड़ने नहीं, बनाने आती है। दिन की शुरुआत उम्मीदों के साथ करो और खत्म सपनों के साथ। हर सुबह खुद से यह कहकर उठो कि आज कुछ नया समझूंगा, और हर रात यह महसूस करके सो कि आज कुछ न कुछ सीख लिया। नए अनुभवों के साथ हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच में लिपटा होना चाहिए, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज चीजें कितनी कठिन थीं। आने वाला कल हमेशा बेहतर बनने का एक नया मौका लेकर आता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिंदगी में निराश मत होना, क्योंकि निराशा सिर्फ मन की थकान है, हकीकत नहीं। जिंदगी में जो कुछ गलत होता है वो इसलिए होता है ताकि हम सही की कीमत समझ सकें, ताकि अगली बार हम खुद को और मजबूत बना सकें। एक घर में 5 दिए जल रहे थे और एक दिया यह सोचकर उदास था कि इतना जलकर भी उसकी रोशनी की कोई कदर नहीं। उसे यह पता ही नहीं था कि उसकी हल्की सी लौ भी अंधेरे को थोड़ा कम कर रही है, और शायद वही रोशनी किसी को रास्ता दिखा दे। सब कुछ उलट कर देखो तो कहानी वहां से शुरू होती है, जहां एक दिया थक कर खुद से कहता है कि आज मैं सबके लिए व्यर्थ हूं, मेरी रोशनी किसी के काम नहीं आ रही, इससे बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं। और यही सोचते सोचते वो बुझ भी जाता है। वो दिया उत्साह का था, वही उत्साह जो इंसान को रोज उठकर चलने की ताकत देता है, और जब वही बुझता है तो सबसे पहले मन हार मान लेता है। उसके बुझते ही पास खड़ा दूसरा दिया, जो शांति का प्रतीक था, अंदर ही अंदर टूट गया। उसने कहा, मैं तो लगातार दुनिया को सुकून की रोशनी देता रहा, फिर भी लोग हिंसा करते रहे, लड़ते रहे, मेरी कोई कदर नहीं। और यह कहते हुए वो भी बुझ गया। जब उत्साह नहीं बचा, शांति भी नहीं रही, तो भाईचारे का दिया कैसे जलता। उसने भी यही सोचकर खुद को बुझा लिया कि जब दिलों में अपनापन ही नहीं तो मेरी रोशनी का क्या अर्थ। अब हालात ऐसे हो गए कि चौथा दिया, जो एकता का प्रतीक था, वो देर तक जलने की कोशिश करता रहा, मगर जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखा तो उसने भी हार मान ली। लेकिन जिंदगी हमेशा वहीं खत्म नहीं होती जहां सब कुछ खत्म लगता है, क्योंकि एक छोटा सा दिया अब भी जल रहा था। बहुत छोटा, बहुत साधारण, ना कोई शोर, ना कोई दावा, बस चुपचाप अपनी पूरी ताकत से अंधेरे से लड़ता हुआ, बिना यह सोचे कि उसकी रोशनी कितनी है, बस यह जानते हुए कि बुझना विकल्प नहीं है। तभी घर में एक छोटा बच्चा आया। उसने 4 बुझे हुए दियों को देखकर अफसोस नहीं किया, उसने अंधेरे को गिना नहीं, उसने उस एक जलते हुए दिए को देखा
और उसकी आंखों में खुशी भर गई, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी रोशनी भी पूरी दुनिया को सुंदर लगने लगती है। उसी नन्हे से दिए से उसने बाकी चारों दियों को फिर से जला दिया, और तब समझ आया कि वो दिया कोई आम दिया नहीं था, वो उम्मीद का था, आशा का था। उम्मीद ही वो सहारा है जो वक्त के सबसे गहरे अंधेरे में भी हाथ थाम लेती है। उम्मीद हर लहर का किनारा होती है, और मुश्किल वक्त में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो यही एहसास होता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। साथ चलने का, एक दूसरे का सहारा बनने का, मिलकर खड़े होने का एहसास ही इंसान को फिर से इंसान बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का खेल भी कितना अजीब है। ऊपर वाला वही लिखता है, वही मिटाता है, वही भटकाता है, वही राह दिखाता है, वही उलझाता है, वही सुलझाता है। मुश्किल घड़ी में दिखता नहीं, मगर सबसे मजबूती से साथ भी वही देता है। और अफसोस तो उन आंखों पर है जो सिर्फ वही देखती हैं जो वो देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर है जो सिर्फ वही सुनते हैं जो मन को अच्छा लगे। कहानी को अगर उलट कर समझो तो शुरुआत वहां से होती है जहां मन थक कर खुद से कहता है, आज मैं सबके लिए व्यर्थ हूं, मेरी जरूरत किसी को नहीं, इससे बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं। और यही कहते कहते वो दिया बुझ जाता है। वो दिया उत्साह का था, वही उत्साह जो हर सुबह हमें उठकर चलने की वजह देता है। और जब वही बुझता है तो जिंदगी भारी लगने लगती है। उसके बुझते ही पास खड़ा दूसरा दिया, जो शांति का प्रतीक था, अंदर ही अंदर टूट गया। उसने कहा कि मैं तो लगातार दुनिया को सुकून की रोशनी देता रहा, फिर भी लोग हिंसा करते रहे, नफरत फैलाते रहे, मेरी रोशनी की कोई कदर नहीं। और यह सोचकर वो भी बुझ गया। जब न उत्साह बचा, न शांति रही, तो भाईचारे का दिया खुद से सवाल करने लगा कि जब दिलों में अपनापन ही नहीं तो मेरी रोशनी का क्या मतलब। और वो भी चुपचाप बुझ गया। अब माहौल ऐसा था कि चौथा दिया, जो एकता का प्रतीक था, देर तक जलने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब चारों तरफ बिखराव ही बिखराव दिखा तो उसने भी हार मान ली, क्योंकि अकेली एकता कब तक खुद को संभाल पाती। लेकिन जिंदगी हमेशा वहीं खत्म नहीं होती जहां सब कुछ खत्म लगता है, क्योंकि एक छोटा सा दिया अब भी जल रहा था। बहुत छोटा, बहुत साधारण, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस अपने हिस्से की रोशनी लेकर अंधेरे से लड़ता हुआ, बिना शिकायत, बिना सवाल। तभी घर में एक छोटा बच्चा आया। उसने 4 बुझे हुए दियों को देखकर अफसोस नहीं किया। उसने यह नहीं सोचा कि कितना अंधेरा है। उसकी नजर उस एक जलते हुए दिए पर गई और उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी उम्मीद भी दिल को भर देती है। उसी नन्हे से दिए से उसने बाकी 4 दियों को फिर से जला दिया, और तब समझ आया कि वो दिया उम्मीद का था, आशा का था। उम्मीद ही वो सहारा है जो वक्त के सबसे मुश्किल दौर में इंसान को टूटने नहीं देता। उम्मीद हर लहर का किनारा होती है, और जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगता है तब भी यही एहसास बचा रहता है कि अभी कुछ बाकी है। मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत उम्मीद की होती है, आशा की होती है, एक दूसरे के साथ खड़े होने के उस एहसास की होती है जो अंदर से मजबूत बना देता है। जिंदगी भी कितना अजीब खेल खेलती है। ऊपर वाला वही लिखता है, वही मिटाता है, वही भटकाता है, वही राह दिखाता है, वही उलझाता है, वही सुलझाता है। मुश्किल घड़ी में दिखता नहीं, मगर हर कदम पर साथ देता है। अफसोस तो उन आंखों पर है जो सिर्फ वही देखती हैं जो मन देखना चाहता है। अफसोस उन कानों पर है जो सिर्फ वही सुनते हैं जो दिल को अच्छा लगे, क्योंकि शायद सच्ची रोशनी बहुत बार हमारे सामने जलती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सच में अफसोस करना है तो उस जुबान पर करो जो सिर्फ अपने फायदे की भाषा बोलना जानती है, जो सच तब तक कहती है जब तक उससे कुछ मिल रहा हो, और जैसे ही नुकसान दिखे खामोश हो जाती है। दोस्त, भाग्य के लेख मिटाने से नहीं मिटते, लेकिन कर्म ऐसे जरूर होते हैं जो उन लेखों की स्याही को हल्का कर देते हैं। इसलिए बस अच्छे कर्म करता चल, ईश्वर की महिमा अपने आप दिखेगी, शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोच कर देखो, अगर दर्द न होता तो खुशी की कीमत कौन समझता? अगर सब कुछ सिर्फ चाहने से मिल जाता तो ऊपर वाले को याद करने की नौबत ही क्यों आती? कभी कभी कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो। कोई बड़ी पूजा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस मन से। फिर देखना
भीतर एक ऐसा सुकून उतरता है जो शब्दों में नहीं बनता। अगर तुम्हें सोचने की आदत है तो आज की बात सोचो, बीते हुए कल का बोझ ढोकर मत चलो। और अगर कोशिश करने का मन है तो दुनिया को नहीं, पहले खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करो। जब भी नजर उठाओ तो ऊपर की तरफ उठाओ, और जो भी करो इस भाव से करो कि यह प्रयास तुम्हें बेहतर इंसान बनाने के लिए है, आगे बढ़ने के लिए है, सिर्फ दिखावे की प्रगति के लिए नहीं। माहिर परिंदे वही होते हैं जो भरी बरसात में उड़कर दिखाते हैं, खुले आसमान में तो तिनके भी उड़ जाते हैं। इसलिए गुजरी हुई जिंदगी को बार बार याद कर अपनी तकदीर से शिकायत मत कर। जो लिखा है वो होकर रहेगा, लेकिन तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद मत कर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब, अगर दिल में देने का भाव हो तो हमारी एक सच्ची मुस्कुराहट भी किसी के पूरे दिन की रोशनी बन सकती है। निस्वार्थ कर्म करते रहो, भरोसा रखो, जो भी होगा अच्छा होगा। शायद थोड़ा देर से होगा, लेकिन जब होगा तो दुरुस्त होगा। वक्त जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार को सिर पर मत चढ़ने दो, और खराब दिनों में खुद को टूटने मत दो। थोड़ा सब्र कर लो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज के दौर में झूठ की पहचान बहुत तेज है। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान मुश्किल से मिलता है इस भीड़ में। यूं तो कहने को हर तरफ लोग बहुत हैं। दिल से सजदा करो तो वही इबादत बनती है, और माता पिता की सेवा सिर्फ फर्ज नहीं अमानत होती है, क्योंकि जब गुनाहों का हिसाब खुलेगा तब शायद वही सेवा जमानत बन जाए। जरा सी जिंदगी में यहां उलझने बहुत हैं, तमाशा देखने वाले बहुत हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी को संभाल कर जीना भी एक कला है। इस तरह मत कमाओ कि कमाई के साथ पाप जुड़ जाए, और इस तरह मत खर्च करो कि मेहनत कर्ज बनकर पीछा करने लगे। इस तरह मत खाओ कि शरीर बीमारी में बदल जाए, और इस तरह मत बोलो कि बातों से क्लेश पैदा हो जाए। जिंदगी को जियो, मगर इस तरह नहीं कि देर हो जाए। सोचो जरूर, मगर इतना नहीं कि चिंता आदत बन जाए। किसी ने एक दिन पूछा था कि सब कुछ खो देने से भी ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, और जवाब इतना सादा था कि दिल को छू गया। कहा गया कि सब कुछ खो जाना उतना बुरा नहीं जितना उस उम्मीद को खो देना, जिसके सहारे इंसान सब कुछ दोबारा पाने की ताकत जुटा लेता है। याद रखना, जिसके पास उम्मीद होती है वो लाख बार गिरकर भी हार नहीं मानता, क्योंकि उसकी हार के नीचे भी एक नई शुरुआत छुपी होती है। अगर ईश्वर ने तुमसे वो छीन लिया है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो भरोसा रखो वो तुम्हें वो भी देगा जिसका तुम्हें अंदाजा तक नहीं है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि उसके घर देर होती है, अंधेर नहीं, और वक्त को बदले बिना कोई कहानी आगे नहीं बढ़ती। जिंदगी ठहरती नहीं, बस कुछ लम्हों के लिए रुकती है, ताकि हम सांस ले सकें और फिर आगे बढ़ सकें। इसलिए जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करना सीखो। रात लंबी लगे तो सुबह का इंतजार करना सीखो। मुश्किलें हर किसी की परीक्षा लेती हैं, मगर किस्मत से ज्यादा खुद पर भरोसा रखना सीखो, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता जरूर है। बस हम अक्सर बंद दरवाजे को इतनी देर तक अफसोस से देखते रहते हैं कि वो खुला हुआ दरवाजा दिखता ही नहीं जो हमारे लिए पहले से इंतजार कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं बुरा समय हमें जिंदगी की उन सच्चाइयों से मिलवाता है जिनके बारे में अच्छे वक्त में हम सोच भी नहीं पाते, और यही कठिनाइयां या तो हमें तोड़ देती हैं या फिर मजबूत होने की सीढ़ी बन जाती है। इसलिए हौसला मत हारो, बल्कि इस बात की खुशी मनाओ कि ईश्वर ने तुम्हें इतना काबिल समझा कि तुम्हें इस परीक्षा के लिए चुना। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है थोड़ा सब्र करके, थोड़ा बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके भी। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। और अगर तुम उस इंसान की तलाश में हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, अगर जिंदगी को सच में समझना है तो यह मानना पड़ेगा कि हम इस दुनिया में अकेले ही आते हैं और अकेले ही यहां से चले जाते हैं। इसलिए हमारी किस्मत का फैसला कोई और नहीं, आखिरकार हमें खुद ही करना होता है। रोना बंद करो, शिकायतें कम करो और अपनी तकदीर से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी अक्सर वहीं तक चलते हैं जहां तक उनकी सुविधा होती है। उसके आगे की राह तुम्हें अकेले ही तय करनी पड़ती है। जिंदगी की रणभूमि में हर इंसान को खुद ही कृष्ण भी बनना पड़ता है।
और खुद ही अर्जुन भी। रोज अपने ही सारथी बनकर अपने जीवन की महाभारत लड़नी पड़ती है। कोई दूसरा तुम्हारे हाथ में गांडीव पकड़ाकर लक्ष्य नहीं साधेगा। कामयाबी पाने के लिए अकेले आगे बढ़ने का साहस चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर तभी साथ आते हैं जब तुम्हारी जीत साफ दिखाई देने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना व्यस्त कर लो कि पछतावे, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही ना बचे, और अपने मन से बार बार कहो कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और अगर कोई और कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। तकलीफें जब भी आईं, यह याद रखना कि इंसान ज्यादातर उन्हीं से सीखता है और उन्हीं से आगे बढ़ता है। खुशी के दिनों में तो हम अक्सर सीखे हुए सबक भी भूल जाते हैं। जिंदगी के धक्कों में सबसे कीमती धक्का वही होता है जो सबक देकर चला जाए, जो तुम्हें गिराए जरूर मगर गिरकर फिर उठना भी सिखा दे। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि जब इंसान असफल होता है तो सबसे पहले उसका विश्वास डगमगाता है, और जब विश्वास कमजोर पड़ता है तो कर्मों में मिलावट आने लगती है, और फिर वही मिलावट इंसान को बर्बादी के किनारे तक ले जाती है। याद रखना, जिंदगी में जीत हमेशा उसी की नहीं होती जो सबसे ताकतवर, सबसे तेज या सबसे चालाक होता है। असली जीत अंत में उसी के हिस्से आती है जिसे खुद पर अटूट भरोसा होता है। जिंदगी अगर चोट दे तो दुखी मत होना, क्योंकि हर चोट अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आती है। पैरों में लगी चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और मन पर लगी चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। जिंदगी में अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा रखना है तो वो अपने कदम होने चाहिए, क्योंकि रास्ते कितने भी बदल जाएं, चलना तुम्हें खुद ही होता है। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को धीरे धीरे खोखला कर देती है, इसीलिए हर बार जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी खामोशी सबसे समझदार जवाब बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, साथ निभाने का हुनर अगर सीखना हो तो ताले से सीखो। वो खुद टूट जाना मंजूर कर लेता है मगर चाबी नहीं बदलता, क्योंकि वफादारी शोर नहीं करती। दुनिया में किसी पर भी हद से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब तुम किसी की छाया में खड़े होते हो तो अपनी परछाई दिखाई नहीं देती, और फिर धीरे धीरे अपनी पहचान धुंधली होने लगती है। जीवन एक बहती नदी की तरह है, रुकना इसकी फितरत नहीं, इसलिए हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहो, चाहे पानी शांत हो या उफनता हुआ। याद रखना, जो हम दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, धोखा दोगे तो वही तुम्हारा रास्ता रोकेगा। असफल होने के डर से कभी किसी कोशिश को मत छोड़ना, क्योंकि कोशिश न करने का अफसोस हार जाने के दुख से कहीं ज्यादा भारी होता है। रास्ते हर तरफ होते हैं, फर्क बस इतना है कि तुम्हें पार करना है या इंतजार में ही उम्र गुजार देनी है। और जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख ही नहीं पाते। जानवर से दूरी रखना समझदारी है, मगर जहां दुष्ट लोग हों वहां से निकल जाना जरूरी है, क्योंकि अगर परिस्थितियों पर तुम्हारी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जिस राह पर चलते हुए तुम अकेले रह जाते हो, समझ लेना कि शायद वही सही राह है, क्योंकि सच की राह पर अक्सर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां किस्मत को भी झुकना पड़ता है, क्योंकि मेहनत के आगे संयोग भी रास्ता छोड़ देता है। किसी ने एक बार पूछा था कि सबसे बड़ा अन्याय क्या है, और जवाब मिला कि किसी और की गलती की सजा खुद को देना। इसलिए खुद पर बेवजह बोझ मत डालो। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो मुझ पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर झांकने से ज्यादा मेरे बारे में सोचते हैं, और इससे मुझे अपनी दिशा साफ दिखती है। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला हमें उतना ही गिरा हुआ समझ लेता है जितना सच बोलने वाला इंसान उसे दिखाई देता है, क्योंकि जो आदमी सीधी बात करने की आदत रखता है उसे ही लोग सबसे ज्यादा गलत समझ लेते हैं। अतीत पर रोकर क्या मिलेगा, वो तो जा चुका है, और भविष्य की चिंता करके क्या हासिल होगा, वो अभी आया ही नहीं है। इसलिए अगर कुछ सीखना है तो वर्तमान में जीना सीखो, और इसी पल को थोड़ा और सुंदर बनाने की कोशिश करो। कभी कभी लोग इसलिए भी जलने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। सच अक्सर आईना बन जाता है,
और आईना हर किसी को अच्छा नहीं लगता। रिश्तों की शुरुआत करने में न जाने कितनी रातें निकल जाती हैं, लेकिन उन्हें खत्म करने में बस एक शब्द ही काफी होता है। एक पल की चूक और सब कुछ बिखर जाता है। इसलिए प्रशंसा चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा तो कुछ पलों में बन जाता है, लेकिन अच्छा इंसान बनने में पूरा जीवन लग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले, मुस्कान के बीच खामोशी छोड़ दे। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, मगर धर्म हमें यह सिखाता है कि अगर मन अच्छा हो और दिल सच्चा हो तो हर दिन अपने आप सुख बन जाता है। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या न हो, मगर आज का सुकून जरूर चला जाता है। इसलिए बेवजह मन को बोझ मत बनाओ। फलों से सीखो जो नमक लगने पर भी अपना स्वाद बढ़ा लेते हैं, और इंसान को देखो जो मीठा खाने के बाद भी झर उगल देता है। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब कर देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। यह बात समझ में देर से आती है, मगर आती जरूर है। जिंदगी जरूरत के मुताबिक जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरतें तो फकीर की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। कई बार मेरा अस्तित्व ही मुझसे शिकायत करता है कि तू जितना खुश दिखता है उतना खुश रहता क्यों नहीं, और वहीं से एक अजीब सी चुप्पी शुरू हो जाती है। जिंदगी न जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल दे जाती है। हम उम्र भर जवाब तलाशते रहते हैं, और जैसे ही कोई जवाब मिल जाता है जिंदगी सवाल बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरी किस्मत पर कभी रोना मत, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन सबसे ज्यादा खराब चलते हैं। इसीलिए मायूस होने की आदत मत डालो। जिंदगी कब, कहां और कैसे अच्छा मोड़ ले कोई नहीं जानता। कई बार बस एक छोटा सा बदलाव पूरे हालात बदल देता है। इसलिए उम्मीद को जिंदा रखना सीखो, लोगों को वक्त देना सीख लो। रिश्तों को हर बार शब्दों से नहीं, समय से मजबूत किया जाता है। और यह भी सच है कि अकेलेपन से अक्सर वही गुजरता है जो जिंदगी में आसान रास्तों की जगह सही फैसलों को चुनता है। अकेले होना और अकेले रोना बाहर से कमजोरी लगता है, मगर अंदर से यही हालात इंसान को सबसे मजबूत बनाते हैं। क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता तब इंसान खुद का सहारा बनना सीखता है। अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें ऊपर ऊपर से नहीं, गहराई से निभाओ, क्योंकि लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। उन्हें पाने के लिए थोड़ा डूबना पड़ता है। अपनी खुशियां हर किसी को मत दिखाओ। आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लग जाती है, और दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। उस इंसान के रोग की कोई दवा नहीं होती जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, वो खुद ही अपने भीतर आग जलाए रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि फिर डर का कोई मतलब नहीं रह जाता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं, मगर खत्म कभी नहीं होते। वो यादों में, आदतों में, खामोशी में जिंदा रहते हैं। कुछ गलतियों को माफ करना कई बार हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाता है, क्योंकि अच्छे इंसानों की एक बुराई यही होती है कि वो सबको अपने जैसा अच्छा समझ लेते हैं। फिर भी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका देती है, बस पहचानने की नजर चाहिए। सही फैसले अक्सर अकेले रास्तों पर ले जाते हैं, और वही रास्ते अंदर एक अलग ताकत पैदा करते हैं। जो इंसान अकेले खड़ा रहना सीख लेता है, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ रिश्ते टूट गए, बिखर गए, मगर सच ये है कि वो खत्म कभी नहीं होते, बस अपनी शक्ल बदल लेते हैं। याद बनकर, सबक बनकर या खामोशी बनकर हमारे साथ चलते रहते हैं। और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ करना हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाता है, क्योंकि अच्छे इंसानों की एक अजीब सी कमजोरी यही होती है कि वो सबको अपने जैसा अच्छा समझ लेते हैं। शरीर सुंदर हो या ना हो, इससे ज्यादा जरूरी है शब्दों का सुंदर होना, क्योंकि चेहरे तो वक्त के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, मगर बोले गए शब्द दिल पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। झूठी कसम से इंसान कभी मरता नहीं, मगर भरोसा जरूर मर जाता है, और भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। बिना पसीने के कोई ताला नहीं खुलता। भीड़ में शोर मचाने वाले अक्सर भीड़ में ही खो जाते हैं। सफल वही होते हैं जो खामोशी से मेहनत करते हैं, और जब बोलते हैं तो उनकी खामोशी ही सब कुछ कह जाती है।
जिंदगी का मजा अपने तरीके से लेना चाहिए, श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि लोगों को खुश करने के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर उन्हें न छोड़ो तो वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ते। धीरे धीरे तुम्हारी पहचान, तुम्हारा सुकून सब छीन लेते हैं। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, चाहे वो सामान का हो या अभिमान का, क्योंकि बोझ चाहे किसी भी तरह का हो इंसान को नीचे ही खींचता है। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि वक्त उसे कद्र करना सिखाएगा और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। दर्द ही यह बताता है कि हम जिंदा हैं। जो इंसान बर्दाश्त करना जानता है वो कभी हार नहीं सकता, क्योंकि सहन शक्ति ही असली ताकत होती है। सच्चाई अक्सर खामोश रहने वाले इंसान के भीतर मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं, क्योंकि झूठ को साबित करने के लिए आवाज चाहिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ बोलने की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि झूठ याद रखने पड़ते हैं और याददाश्त का बोझ इंसान को थका देता है। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। और जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान अक्सर खुदगर्ज होता है। जब कोई आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो आपकी अच्छाइयां भी नजरअंदाज कर देता है जिंदगी को। अगर थोड़ा ठहर कर देखो तो समझ आता है कि विश्वास किसी पर इतना होना चाहिए कि अगर वो कभी धोखा दे भी तो उसे तुम्हें खोने से पहले खुद से शर्म आए, और प्रेम किसी से इतना गहरा होना चाहिए कि उसके मन में यह डर हमेशा रहे कि कहीं तुम्हें खो न दे। समझदार इंसान अक्सर अपनी समझदारी की वजह से चुप रह जाता है, लेकिन मूर्ख यही समझ बैठता है कि सामने वाला डर गया है, जबकि सच्चाई यह होती है कि चुप्पी ताकत होती है, कमजोरी नहीं। किसी ने बहुत सही कहा है कि मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने जिंदगी में तुमसे ज्यादा गलतियां की हैं, और उन्हीं गलतियों ने मुझे यह सिखाया है कि हर बात किताबों से नहीं ठोकरों से समझ में आती है। अभिमान एक मानसिक बीमारी की तरह होता है जो धीरे धीरे इंसान को भीतर से खोखला कर देती है, और इसका इलाज कुदरत और समय बहुत अच्छे से करते हैं, बिना बताए, बिना शोर किए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आखिर हर किसी की पसंद अच्छी थोड़े ही हो सकती है, और हर आईना सच दिखाने के लिए नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ आती हैं, और वही बातें इंसान को भीतर से बदल देती हैं। कई बार अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफा नुकसान का हिसाब लगाया जाए तो रिश्ता बचता ही नहीं। रामायण भी अगर ध्यान से देखो तो त्याग की ही अद्भुत कथा है, जहां हर मोड़ पर त्याग के उदाहरण मिलते हैं, और यही सिखाया जाता है कि जीवन में त्याग होगा तो अपने साथ रहेंगे, वरना सिर्फ अधिकार गिनते रहोगे तो लोग दूर होते चले जाएंगे। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें फंसते भी आप ही हैं, उलझते भी आप ही हैं, पछताते भी आप ही हैं, और अंत में पिछड़ते भी आप ही हैं। इसलिए क्रोध को साधना जरूरी है। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। उसकी बहन जिद होती है, पत्नी हिंसा होती है, बड़ा भाई अहंकार होता है, मां उपेक्षा होती है, और पिता का नाम भय होता है। निंदा और चुगली उसकी बेटियां हैं, एक मुंह के पास रहती है और दूसरी कान के पास। ईर्ष्या इसकी नकछड़ी बहू होती है, और पोती घृणा जो हमेशा नाक के पास रहती है और हर चीज में बदबू ढूंढती है। यही कारण है कि जब इंसान क्रोध को अपने भीतर जगह देता है तो वो सिर्फ गुस्से में नहीं रहता, वो पूरे इस खानदान को अपने जीवन में बुला लेता है, और धीरे धीरे सुकून, समझ और रिश्ते सब पीछे छूटने लगते हैं। जिंदगी को अगर गहराई से देखो तो सबसे पहले यही समझ में आता है कि क्रोध के पूरे खानदान से हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये अकेला नहीं आता, अपने साथ बहुत कुछ उजाड़ कर लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, और यह भी याद रखना कि किसी का रुतबा, पद या पैसा यह तय नहीं करता कि वो कितना श्रेष्ठ है। असली श्रेष्ठता तो उसके आचार, विचार और व्यवहार से झलकती है। इंसान को विचारों में आजाद रहना चाहिए, लेकिन संस्कारों से बंधा रहना चाहिए,
क्योंकि संस्कार ही वो डोर हैं जो हमें इंसान बनाए रखती हैं। जिंदगी में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो कभी छोटे को मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार भी बेकार हो जाती है। हालात को इतना ताकतवर मत बनने दो कि तुम हिम्मत हार जाओ, बल्कि हिम्मत ऐसी बनाओ कि हालात खुद थक जाएं। सच तो यह है कि दुनिया में सुख कम नहीं हुए हैं, बस लोगों की सहनशीलता कम हो गई है। और यही वजह है कि छोटी छोटी बातें बड़े दुख में बदल जाती हैं। किसी का दिल दुखाना समुद्र में पत्थर फेंकने जैसा होता है। पत्थर कितना गहराई तक जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, लेकिन असर जरूर होता है। अगर समय रहते बुरी आदतें नहीं बदली गईं तो वही आदतें एक दिन आपका पूरा समय और जीवन बदल देती हैं। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं। असली सपने वो होते हैं जो आपको चैन से सोने नहीं देते, जो आपको हर दिन कुछ बेहतर करने के लिए बेचैन रखते हैं। अगर खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लो। दुनिया को देखकर फैसले लोगे तो हमेशा अधूरे रह जाओगे। यह कहना कि आपके पास समय नहीं है खुद से किया गया सबसे बड़ा झूठ होता है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना सबको मिलता है। जिंदगी में परेशानी आए तो घर, परिवार या दोस्तों को बदलने की मत सोचो। बदलना ही है तो खुद को बदलो, क्योंकि बाहर की दुनिया बाद में बदलती है, पहले इंसान खुद बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग छुप छुप कर बातें सुनते हैं, बातें बनाते हैं और फिर कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। इसलिए कुछ कहने से पहले जरूर सोचो, क्योंकि तुम्हारे शब्द किसी की खुशियों को भी खत्म कर सकते हैं और किसी को जीने की वजह भी दे सकते हैं। परेशानी में अगर कोई आपसे सलाह मांगे तो सिर्फ सलाह देकर मत छोड़ देना, अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ कभी गलत नहीं होता। और अंत में यह समझ लेना कि हर इंसान को अपने रास्ते खुद चुनने होते हैं, क्योंकि सच यह है कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। बाहर की दुनिया तो सिर्फ अंदाजे लगाती है, अंदर की लड़ाइयां वही समझता है जो उन्हें रोज जीता है। जो इंसान हर वक्त अपने दुख का रोना रोता रहता है, उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी चुपचाप लौट जाता है, क्योंकि शिकायतों से भरे घर में खुशियां रुकना पसंद नहीं करती। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ घंटे मेहनत ही कर ली जाए, क्योंकि किस्मत अक्सर उन्हीं का साथ देती है जो पसीने से उसे बुलाते हैं। मेरा समय आएगा, इस भरोसे मत रहो। अपना समय कभी खुद चलकर नहीं आता, उसे लाना पड़ता है, खींचना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हालात से छीनना भी पड़ता है। जीतने की इच्छा तो लगभग हर किसी में होती है, लेकिन जीत की तैयारी करने का साहस बहुत कम लोग जुटा पाते हैं, और यहीं से फर्क पैदा होता है। जिंदगी ने यही सिखाया है कि मेहनत करते रहो, रुकना मत। थक जाना मानवीय है, लेकिन हार मान लेना नहीं। हालात चाहे जैसे हों, किसी के सामने झुककर अपनी कीमत कम मत करो, क्योंकि जो एक बार झुकना सीख लेता है उसे दुनिया बार बार झुकाना चाहती है। नशा अगर करना ही है तो दौलत का नहीं, कामयाबी का करो। और जिद अगर पालनी है तो मोहब्बत की नहीं, मंजिल की पालो, क्योंकि मोहब्बत बदल सकती है लेकिन मंजिल आपको बदल देती है। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच बोल दिया जाए। इससे सच्चे दुश्मन तो जरूर बनेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं मिलेंगे, और यही असली राहत होती है। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ सही रास्ते पर ही चल रही हो। कई बार सही रास्ता अकेले चलना सिखाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कह देते हैं कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि वहीं से खुद पर भरोसा जन्म लेता है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी भी पीछे से मिलती है और धोखा भी। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ताकत देता है और दूसरा सबक। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुणगान करते फिरें, वहां खामोश रहना ही समझदारी है, क्योंकि शोर अक्सर खोखलेपन से पैदा होता है। इस दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। हर इंसान के पास अपनी अपनी समस्याएं हैं, और कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका कोई हल ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। बस चलना पड़ता है, रुक रुक कर सही, मगर पीछे मुड़कर नहीं। अगर निखरना है तो पहले बिखरना सीखो, क्योंकि टूटने के बाद ही इंसान खुद को नए सिरे से जोड़ना सीखता है। मंजिलें तब और आसान लगने लगती हैं
जब कोई अपना अपनेपन से बस इतना कह देता है कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, और उस एक वाक्य में इतनी ताकत होती है कि थके कदम फिर चल पड़ते हैं। जो गुजर गया उसे बार बार पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। महत्व इस बात का नहीं है कि आपकी उम्र कितनी है, असली महत्व इस बात का है कि आप किस उम्र की सोच अपने भीतर जिंदा रखे हुए हो। क्योंकि कई लोग जवान होकर भी थक जाते हैं और कई लोग उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी नए सपनों के साथ चल रहे होते हैं। सफलता कभी एक ही दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर मन में ठान ली जाए तो एक दिन जरूर मिलती है, और वही एक दिन उन हजारों दिनों का जवाब बन जाता है जिनमें आपने खुद पर शक किया था। पानी में गिरने से कभी किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता, और यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। हालात में फंसना समस्या नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हालात से निकलना न आना असली परेशानी बन जाता है। परिस्थितियां अपने आप में कभी दुश्मन नहीं होती, दुश्मन तब बनती हैं जब हम उनसे निपटने का हुनर सीखना छोड़ देते हैं। जिंदगी में अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि छोटी सोच बड़े मुकाम तक नहीं पहुंचाती। किस्मत को कोसने से कुछ नहीं बदलता। सपने अगर आपके हैं तो मेहनत भी आपको ही करनी होगी, कोई और आकर आपकी जगह लड़ाई नहीं लड़ेगा। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है ताकि इंसान संभल जाए, खुद को पहचान ले और आगे और मजबूती से चल सके। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। कोई भी किनारे बैठकर गोताखोर नहीं बनता। डर को देखकर पीछे हटना आसान है, लेकिन डर के भीतर उतरकर आगे बढ़ना ही इंसान को अलग बनाता है। अगर आप सपने देख सकते हैं तो उन्हें पूरा भी कर सकते हैं, बस खुद पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि भरोसा टूट जाए तो मेहनत भी रास्ता भटक जाती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है, और हौसले अक्सर टूटने के बाद ही पैदा होते हैं। कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, फर्क सिर्फ इतना है कि जो जितना घिसता है उतना ही चमकता है, और जो दर्द से भागता है वो अपनी चमक खुद ढक लेता है। बिना लक्ष्य के जीवन उस लिफाफे जैसा है जिस पर पता न लिखा हो। वो चलता तो है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। इसलिए उठो और अपने जीवन को कोई दिशा दो, चाहे रास्ता साफ न दिखे। एक सपना टूटकर चकनाचूर हो जाए तो उसी टूटन के बीच से दूसरा सपना देखने का हौसला ही असल में जिंदगी कहलाता है। सफलता पाने से पहले यह मानना बहुत जरूरी है कि आप कर सकते हो, क्योंकि दुनिया बाद में मानेगी। पहले तो आपको खुद पर यकीन करना पड़ेगा। अगर आप बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो तो याद रखना कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द अगर है तो चमक भी आने वाली है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। बस हिम्मत करनी पड़ती है खुद की सीमाओं से आगे जाने की। अक्सर दूर से देखने पर सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के दरवाजे तभी खुलते हैं जब आप उनके बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। उससे पहले वो सिर्फ इम्तिहान लेते हैं। लेकिन सच ये है कि जो लोग भीतर से खुश रहना सीख लेते हैं, वही धीरे धीरे कामयाबी को भी अपने पास खींच लेते हैं। क्योंकि जीत सिर्फ बाहरी हालात से नहीं आती, जीत उस मन से आती है जो टूटने के बाद भी मुस्कुराना जानता है। किसी को हरा देना बहुत आसान है, कुछ शब्द, थोड़ी चालाकी और थोड़ा अहंकार काफी होता है। लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल है। उसके लिए धैर्य चाहिए, समझ चाहिए, और सबसे ज्यादा अपने आप को छोटा करना पड़ता है। सफलता के लिए किसी खास दिन, खास साल या सही मौके का इंतजार मत करो। अपने हर दिन को इतना सच्चा बना लो कि वही दिन खास बन जाए। मिट्टी का मटका हो या परिवार, उसकी कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। इसलिए जो बनाते हैं वो चुप रहते हैं, और जो तोड़ते हैं वो शोर मचाते हैं। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की चाह मत पालिए, क्योंकि जीत उसी की होती है जो हार से डरना छोड़ देता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी लौट सकता है, फिर भी लड़ सकता है, लेकिन जो इंसान मन से हार जाता है वो चलते चलते भी रुक जाता है। अपने आज पर मेहनत करो, इतना कि कल जब सामने आए तो खुद को पहचान ना पाओ, क्योंकि फर्क मेहनत से आता है, शिकायत से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछते रहोगे तो कुछ दूर चलकर थक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की कीमत
जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जान सकता। जो भीतर से बुरा लगे उसे छोड़ देना सीखो, चाहे वो कोई सोच हो, कोई आदत हो या फिर कोई इंसान, क्योंकि बोझ के साथ लंबा सफर तय नहीं होता। लोग आपके बारे में अच्छा सुनकर शक करते हैं और बुरा सुनकर तुरंत यकीन कर लेते हैं। इसलिए खुद को समझाने में वक्त मत गंवाओ, खुद को बनाने में लगा दो। जिंदगी में कुछ बातें हमेशा याद रखने लायक होती हैं। खुशी में बड़े वादे मत करो, गुस्से में जवाब मत दो और दुख में फैसले मत लो, क्योंकि ये तीनों हालतें इंसान को खुद से दूर कर देती हैं। सभी जीवों में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है और अजीब सच्चाई यह है कि कोई जानवर कभी भूखा नहीं मरता, लेकिन इंसान का पेट कभी नहीं भरता। शायद इसलिए क्योंकि भूख अब पेट की नहीं रही, इच्छाओं की हो गई है। कमजोर शरीर के साथ तो आदमी कुछ दूर चल सकता है, लेकिन कमजोर हौसलों के साथ एक कदम भी नहीं। और अगर हारने के बाद भी आपके भीतर कुछ करने की आग बाकी है तो मान लीजिए आप हारे नहीं हो। मुश्किलें आपके साथ तब तक चलती रहती हैं जब तक आप बैठकर उनसे आंख नहीं मिलाते। उनसे भागने से रास्ता लंबा होता है और सामना करने से रास्ता साफ। किसी नामुमकिन काम की हद जाननी हो तो उस काम की तरफ एक कदम बढ़ाकर देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि अक्सर हदें दिमाग में होती हैं, जमीन पर नहीं। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है, और अगर नहीं करना चाहते तो बहाने खुद रास्ता रोक लेते हैं। जैसे लापरवाही में घास की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, वैसे ही जीवन के गहरे अर्थ को बिना समझे चलना आपको ऐसे मोड़ पर ले जा सकता है जहां से वापसी आसान नहीं होती। समझदारी की बातें अक्सर दो ही तरह के लोग करते हैं, एक वो जिन्होंने बहुत कुछ खोकर सीखा है और दूसरे वो जिन्होंने अभी सीखना शुरू भी नहीं किया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।